वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई प्रतिरोधकों को, ठीक है, जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब किन किन तरीकों से उन प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि हाँ भाई प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों को जोड़ने के भाई दो क्रम होते हैं। प्रतिरोधों को, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, जो लोड होता है, उसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। पहला क्या है? श्रेणी क्रम। प्रतिरोध जिसे हम पढ़ के आए थे कि हाँ भाई प्रतिरोध क्या होता है कि हमारे जो कहते हैं विद्युत धारा होती है उसके मार्ग में रुकावट, ठीक है, मतलब जो हमारे चालक का ऐसा गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब भाई ये दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पहले वाले को सीरीज और समांतर को बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। समांतर क्रम। तो भाई इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। अब आइए देखते हैं कि भाई श्रेणी क्रम होता क्या है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले देखते हैं भाई इनके हिसाब से। तो प्रतिरोध को तो आपको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं हम? इस तरीके से, ये जो हमारे पास R डैश, ये जो R1 R2 R3 ये दिखाई दिया है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि जो प्रतिरोध का पहला वाला सिरा है, सॉरी, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, ठीक है, अगर आप यहां पर गौर से देखें तो जो पहला वाला प्रतिरोध है ये वाला, इसका जो दूसरा वाला सिरा है ये दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम में क्या है? ये पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। अब जो दूसरा वाले का दूसरा सिरा होगा वो तीसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा। यानी ये क्या है? एक दूसरे के दूसरे अलग अलग सिरे से जुड़े रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। यानी अगर हम R1 पर निकालेंगे तब अलग, R2 पर निकालेंगे तब अलग, R3 पर निकालेंगे तब अलग, यानी तीनों कंडीशन में विभवांतर अलग होता है, ठीक। लेकिन जो श्रेणी क्रम में है धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, विद्युत धारा ये जो प्रवाहित होती है ना, ये बिल्कुल समान रहती है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम निकालते हैं कि हाँ भाई इनका तुल्य प्रतिरोध क्या, मतलब कैसे निकाला जा सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ भाई इनका जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। मान लिया मैंने इस पर R1 पर V1 विभवांतर है, R2 पर V2 विभवांतर है, R3 पर V3 विभवांतर है, लेकिन इनमें धारा का मान क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। तो मैंने पहले वाले प्रतिरोध के लिए निकाल लिया V1 बराबर I R1, ठीक है, विभवांतर निकाल लिया। दूसरे के लिए V2 बराबर I R2, ठीक है। तीसरे वाले के लिए V3 बराबर I R3, इतना निकाल लिया। इतने में किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ये ओम के नियम के अनुसार बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहां से क्या निकाल लें? यहां से हमें निकालना है क्या? यहां पर हम निकालते हैं टोटल विभवांतर। टोटल विभवांतर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ लेंगे टोटल आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ लिया, ठीक है। इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक मिनट, यहां पर मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं, जस्ट ए मोमेंट, इंसर्ट पेज 4, गुड। तो हमने क्या करा था? पहले वाली कंडीशन जिसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले V1 निकाला, V1 इज इक्वल टू I R1, ठीक है, V2 इज इक्वल टू I R2, ठीक है, V3 इज इक्वल टू I R3, ठीक है। अब हमने क्या करा है? इन तीनों को जोड़ लिया, ठीक है। हमने क्या करा? तीनों को जोड़ लिया। हमें पता है V बराबर, अगर मैं टोटल विभवांतर निकालूंगा तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों को जोड़कर तो पूरा विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकाल लिया V बराबर I R1, वैल्यू पुट कर देंगे I R2 और I R3। आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? आपने देखा कि I यहां पर बिल्कुल कॉमन है, ओके। तो I हमने ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इतनी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हमें क्या करना है? पूरे प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध, मान लिया कि मैंने भाई पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। जब टोटल रेजिस्टेंस हमारा R है तब हम फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? V बराबर I R
अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करूं, तो भाई यहां पर r की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, r की वैल्यू यहां पर आ गई r1 प्लस r2 प्लस r, एक मिनट इधर लिख देते हैं इसको, ला 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 ला। तो आई आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है जब वो श्रेणी क्रम में, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों प्रतिरोध को ऐसे जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधे प्रतिरोध जोड़ देने हैं, R1 सॉरी टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कि एक मेन बात आप याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है, यानी V की वैल्यू चेंज होती है, एक मिनट, V की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, V1 V2 प्लस मतलब इस तरीके से हो जाती है, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, यानी R1 में भी वही धारा रहेगी, R2 में भी वही धारा रहेगी, R3 में भी वही धारा रहेगी, कोई दिक्कत, इतने में इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास क्या है, प्रतिरोध, अच्छा हाँ एक बात तो आपने आपको बताना भूल ही गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सबसे अधिकतम होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सबसे अधिकतम होता है, ठीक है, दूसरी बात धारा समान रहती है, तीसरी बात विभवांतर अलग अलग होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हाँ भाई हमारा पास अधिकतम प्रतिरोध, कि भाई प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाए या किस सिस्टम में, किस निकाय में जोड़ा जाए कि भाई प्रतिरोध जो है परिपथ का वो अधिकतम हो, तो वो किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है पार्श्व क्रम, या फिर हम इसको समांतर क्रम भी कहते हैं, पैरेलल सीरीज, ठीक है, पैरेलल सिस्टम। अब बात क्या है, इसमें क्या होता है, जो सिरे होते हैं, जो प्रतिरोध के सिरे हैं वो समान सिरों से जुड़े रहते हैं, यानी पहले वाला सिरा पहले वाले सिरे से, और ठीक है तीसरे का, मतलब तीनों क्या है, पहले वाले प्रतिरोध का तो सिरा जो है, पहला सिरा वो दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से ही जुड़े रहता है, यानी जो प्रतिरोध के सिरे हैं वो समान रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है, पहले वाला पहले वाले से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा, यानी R1 का पहला सिरा R2 के पहले सिरे से और R3 के पहले सिरे से, और R1 का दूसरा सिरा R1 R2 के दूसरे सिरे से और R3 के दूसरे सिरे से, यानी इसमें समान सिरे एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है, ये कंडीशन आपको जहां देखने को मिल जाए समझ लीजिए वो क्या है, समांतर क्रम है। आप इसमें याद रखेंगे कि हाँ भाई इसमें विभवांतर जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, उसमें क्या रह रहा था, श्रेणी क्रम में धारा, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा हमारे पास विभवांतर, लेकिन यहां पर धारा अलग अलग हो जाती है, ठीक है, यहां पर धारा अलग अलग क्यों जाती है, देखो भाई धार जब तार टूट रहा है, इधर जा रहा है तो I1, ठीक है, इधर को जा रहा है I2, नीचे जा रहा है I3, यानी इस तरीके से धारा डिवाइड हो जाती है और वापस जाके आगे जाके जुड़ जाती है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं कि भाई इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे, मतलब कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि हाँ भाई हमारे पास प्रथम प्रतिरोध R1 है, द्वितीय प्रतिरोध R2 है और तृतीय प्रतिरोध R3 है, यानी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, यानी R1 में मैंने मान लिया R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। याद रखेंगे समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में धारा समान नहीं होती है, विभवांतर समान होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा, अब हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी वे है, ठीक है, बस उसमें क्या करा था, धारा समान करी थी, इसमें हम क्या करेंगे, विभवांतर समान कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओ कैसा मुंह बना लेता है यार तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें पता फॉर्मूला B बराबर IR होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इसमें, सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा पहले वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो पहले वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू, विभवांतर सेम है यानी V है अपॉन R1, ठीक है, VIR सूत्र तो है ना सूत्र, तो R यहाँ पर इधर I के पास मल्टीप्लाई करता है तो R इधर जाके डिवाइड कर देता है। फिर द्वितीय प्रतिरोध में धारा निकालेंगे V अपॉन R2,
ठीक है, अभी तक कोई समस्या? फिर इसके बाद तृतीय प्रतिरोध में धारा निकालेंगे, I3 बराबर V/R3। ठीक है, इतना। अब इसके बाद पूरे परिपथ में धारा निकालेंगे, टोटल धारा कितनी हो जाएगी? टोटल धारा हो जाएगी I = I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना? तीनों जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक पेट में कोई दर्द नहीं। ठीक है, I1 की वैल्यू रखेंगे V/R1, I2 की वैल्यू रखेंगे V/R2 प्लस I3 की वैल्यू रखेंगे V/R3, है ना? इतनी समस्या कोई? ठीक। अब हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध, माना मैंने कि हाँ भाई जो हमारे पास परिपथ है उसका तुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस R है, तब हमें एक फॉर्मूला याद आता है कि हाँ भाई अगर परिपथ में जो प्रवाहित कुल धारा है वो I है तथा विभवांतर V है तथा तुल्य प्रतिरोध R है, तब फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR लिखेंगे। ठीक है, I = V/R हो जाएगा। और यहां पर इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे? I की वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू पुट करेंगे तो V/R हो जाएगा। V यहां पर कॉमन ले लेंगे तीनों में, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V से V कैंसिल, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी इस तरीके से अगर मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम में तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ठीक है, इस वाले प्रतिरोध का, एक मिनट में नीचे लिख देता हूं अलग से। यानी अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R = R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, डायरेक्टली जोड़ देंगे। अब ये कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन जब समांतर क्रम में हो तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी इस तरीके की कंडीशन बन सकती है, कोई समस्या? अभी तक कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ये था हमारे पास समांतर क्रम में अगर मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो वो इस तरीके से निकाला जाएगा। आई विल रिपीट कि भाई, आई विल रिपीट दैट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। दूसरी बात, पहली बात समझ में आ गई? श्रेणी क्रम क्या होता है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। दूसरी बात, इसमें विभवांतर अलग अलग होता है, यानी R1 का अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा। ठीक है, तीसरी बात, इसमें धारा समान होती है। पहली बात प्रतिरोध की मतलब श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा, दूसरी में हमने क्या देखा? विभवांतर अलग अलग होता है, और तीसरे में हमने बताया कि भाई इसमें धारा समान होती है। ठीक है, निकालने का तरीका पता चल गया। सबसे पहले हमें अलग अलग तीनों प्रतिरोध में विभवांतर निकालेंगे। V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल कहते हैं पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V = V1 + V2 + V3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे IR1 + IR2 + IR3 और I कॉमन लेके R1 + R2 R3। फिर हम क्या करेंगे? ओम के नियम के अनुसार यदि तुल्य प्रतिरोध R, ठीक है, और परिपथ में प्रवाहित धारा I और हमारे पास विभवांतर V हो, तब V बराबर IR और R की वैल्यू आ जाएगी R = R1 + R2 + R3। ठीक है, यहां पर IR की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने देखा पाशर क्रम, यानी अगर समांतर क्रम में जुड़ा होता है कोई भी प्रतिरोध। अच्छा हाँ, एक बात तो बतानी भूल गए हो कि पाशर क्रम यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? प्रतिरोध जो होते हैं R1 R2 R3 का, इनके सेम सिरे जुड़े हुए होते हैं, यानी R1 का पहला सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा होगा, R3 के पहले सिरे से जुड़ा होगा, R1 का दूसरा सिरा R2 के दूसरे सिरे, R3 के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा, यानी सेम सिरे जुड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि भाई यहां पर विभवांतर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, और धारा अलग अलग होती है। यहां पर धारा अलग है, समांतर क्रम में धारा अलग होती है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, धारा अलग होती है और विभवांतर समान होता है। अच्छा, इसमें जब हमने न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब फॉर्मूला फाइंड करा कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, हमने क्या करा? वहां पर विभवांतर अलग था तो इसलिए V1 की वैल्यू निकाली थी। यहां पर अब की बार धारा अलग है तो धारा निकाल ली। I1 = V/R1, I2 = V/R3 और I3 = V/R3। ठीक है, देन टोटल निकालेंगे। I = I1 + I2 + I3 और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे V/R1 + V/R2 + V/R3। हमें पता है कि ओम के नियम के अनुसार यदि जो हमारे पास निकाय है, जो सिस्टम है, उसका तुल्य प्रतिरोध R है,
ठीक है, और उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तब ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो जाएगा V बराबर आई आर, वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू V अपॉन आर। देन पुट करेंगे वैल्यू V अपॉन आर, V से V कैंसिल, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, यानी अगर मुझे समांतर क्रम में कोई भी चीज जोड़नी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके व्युत्क्रम को जोड़ना होता है। ठीक है, दैट्स इट। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको न्यूमेरिकली बताना चाहूंगा कि हाँ भाई, इसमें से आपको थ्योरम तो मैंने बता दी, इसमें मेनली आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो श्रेणी क्रम में अगर है तो इसमें क्या था, विभवांतर अलग है, यानी अगर श्रेणी क्रम में होगा तो उसमें हर एक प्रतिरोध पर विभवांतर पूछेगा, यानी अगर श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो विभवांतर पूछा जाएगा, और अगर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम की बात करेंगे तो इसमें धारा पूछी जाएगी। यानी अगर समांतर क्रम में से क्वेश्चन बना धारा पूछेगा, अगर श्रेणी क्रम में से आंसर बना, ठीक है सॉरी, श्रेणी क्रम में से क्वेश्चन बना तो वो विभवांतर पूछेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक एंड विद न्यूमेरिकल्स। सो सी यू, टाटा बाय बाय।